नमस्कार। आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं हरियाणा में एमबीबीएस की पढ़ाई पर। हमारे पास कुछ एडमिशन गाइड्स हैं, काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस हैं, फीस की डिटेल्स और रिपोर्ट्स भी हैं। जी। हमारा मकसद है कि हरियाणा में ये जो पूरा मेडिकल एजुकेशन का सीन है ना, कॉलेज, एडमिशन, खर्चा, उसे ठीक से समझें ताकि जो लोग जानकारी ढूंढ रहे हैं उन्हें एक साफ तस्वीर मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हरियाणा में मेडिकल या डेंटल या आयुष कोर्सेज में एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है? देखिए, इसके लिए नीट यूजी पास करना जरूरी है, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट यूजी, हाँ। जी। और इसी के स्कोर पर हरियाणा के सारे मेडिकल, डेंटल, यहाँ तक कि आयुष कॉलेजों में भी एडमिशन मिलता है। ये एग्जाम एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, एनटीए जी। हाँ। और जो जानकारी अभी है उसके हिसाब से 2025 के लिए एग्जाम शायद 4 मई को और रिजल्ट 14 जून के आसपास आ सकता है। ठीक है, ये तो हुई एंट्रेंस की बात। अब हरियाणा में कुछ जाने माने सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन-कौन से हैं? नाम बताएंगे कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल। कई अच्छे सरकारी संस्थान हैं। सबसे पुराना और शायद सबसे मशहूर तो पीजीआईएमएस रोहतक है। जी, पीजीआईएमएस रोहतक सुना है काफी। जी। फिर कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है करनाल में। बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कला सोनीपत में है ये। ईएसआईसी फरीदाबाद है। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहर मेवात में। और एक फरीदाबाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। हाँ, एक और है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। ये गव डेटेड है। अच्छा, ये अग्रोहा वाला गव डेटेड है ना? हाँ। सरकारी सहायता प्राप्त। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सरकारी सहायता प्राप्त है। और प्राइवेट कॉलेजों के क्या ऑप्शंस है हरियाणा में? प्राइवेट में भी अब काफी ऑप्शंस हो गए हैं। जैसे आदेश मेडिकल कॉलेज है शाहबाद में, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, एनसीए मेडिकल कॉलेज पानीपत में है। और हाल में कुछ नए भी खुले हैं, जैसे अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद और महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज साधुपुर अंबाला में। अच्छा, तो नए भी आ गए हैं। जी। तो मोटा मोटा देखें तो हरियाणा में करीब 6 सरकारी, 1 सरकारी सहायता प्राप्त और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। सीटें करीब 2000 के आसपास होंगी एमबीबीएस की। करीब 2000 सीटें। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो हरियाणा से बाहर के हैं। जी। क्या हरियाणा एडमिशन के लिए एक ओपन स्टेट है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। तो देखिए, हरियाणा सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस एडमिशन के लिए ओपन स्टेट है। सिर्फ प्राइवेट के लिए? हरियाणा के स्टूडेंट हो या बाहर के, दोनों के लिए फीस सेम रहती है। ये तो बढ़िया बात है कि फीस सेम है। मतलब बाहर के राज्यों के छात्रों के लिए भी मौके हैं प्राइवेट में, अगर नीट स्कोर अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकारी कॉलेजों का सीन तो अलग होगा फिर? हाँ, सरकारी में बिल्कुल अलग है। वहाँ 85% सीटें स्टेट कोटा की होती हैं, यानी हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए। इनकी काउंसलिंग हरियाणा की अथॉरिटी डीएमईआर करती है। डीएमईआर? जी, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और बाकी जो 15% सीटें बची वो ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू की होती हैं, जिनकी काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की एमसीसी करती है। ओके, तो ये ओपन स्टेट वाली बात सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों पे लागू होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने नीट पास कर लिया, हरियाणा में अप्लाई करना चाहती है, तो आगे का प्रोसेस क्या है? ये काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है? तो नीट क्वालिफाई करने के बाद, जैसा मैंने बताया, डीएमईआर हरियाणा काउंसलिंग कराता है। उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है uhsmucounseling.com। uhsmucounseling.com, ठीक है। जी। इस पर स्टूडेंट्स को पहले रजिस्टर करना होता है, फिर अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की प्रायोरिटी लिस्ट भरनी होती है, जिसे चॉइस फिलिंग कहते हैं। चॉइस फिलिंग। हाँ। फिर उनकी नीट रैंक और जो उन्होंने चॉइस भरी है उसके हिसाब से सीट अलॉट होती है। सीट मिलने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ये काउंसलिंग एक बार में तो खत्म नहीं होती होगी, कई राउंड्स होते होंगे? नहीं, कई राउंड्स होते हैं। आमतौर पर पहला राउंड होता है जिसमें अक्सर फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहता है। मतलब सीट मिली और अगर नहीं लेनी तो कोई पेनल्टी नहीं लगती, सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होती। अच्छा, फ्री एग्जिट। जी। लेकिन दूसरे राउंड से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। सरकारी सीट के लिए शायद 5,000 रुपये या 2,500 रुपये है कैटेगरी के हिसाब से, और अगर प्राइवेट सीट भी ऑप्शन में रख रहे हैं तो करीब 50,000 रुपये जमा करने होते हैं। 50,000? हाँ। और अगर सेकंड राउंड में मिली सीट आप ज्वाइन नहीं करते या मान लीजिए कोई गलत जानकारी दी है तो ये सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है। अच्छा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर जरूरत के हिसाब से मॉप अप राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है, और अक्सर हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका भी दिया जाता है। कट ऑफ की भी बहुत बात होती है, उसका क्या हिसाब रहता है हरियाणा में?
कट ऑफ तो देखिए हर साल बदलता है, फिक्स नहीं रहता। ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। कॉलेज कौन सा है, स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, और वो स्टेट कोटा से है या ऑल इंडिया कोटा से। डीएमईआर हर राउंड के बाद अपनी वेबसाइट पर कट ऑफ रैंक और मेरिट लिस्ट डालता है। तो वो लिस्ट चेक करनी पड़ती है। हाँ, उससे स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाता है। अच्छा, ये तो एमबीबीएस की बात हुई। क्या बैम्स, बीएचएमएस जैसे जो आयुष कोर्सेज हैं, उनके लिए भी यही प्रोसेस है? एडमिशन का बेस तो नीट स्कोर ही है, लेकिन इनकी काउंसलिंग अथॉरिटी अलग है। अच्छा। जी, आयुष कोर्सेज मतलब बैम्स, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इनकी काउंसलिंग श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा करती है। उनकी अपनी वेबसाइट है skau.ac.in। skau.ac.in। ठीक है। हाँ। हरियाणा में करीब 13 बैम्स कॉलेज हैं, शायद 900 से ज्यादा सीटें हैं, और एक बीएचएमएस कॉलेज है जिसमें 50 सीटें हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, स्टेट कोटे के लिए हरियाणा का डोमिसाइल चाहिए। ओके। अब आते सबसे बड़े सवाल पर, खर्चा। फीस का क्या स्ट्रक्चर है? सरकारी और प्राइवेट में कितना फर्क है? फर्क तो बहुत ज्यादा है, जमीन आसमान का। सरकारी कॉलेजों की बात करें तो सालाना ट्यूशन फीस करीब 80,000 रुपए से शुरू होती है। मतलब पूरा कोर्स मोटा मोटा 4.5 लाख रुपए में। 80,000 सालाना सरकारी में? ठीक है। हाँ, और जो सरकारी सहायता प्राप्त वाला है, एमएएमसी, अग्रोहा, उसकी फीस करीब 1,80,000 रुपए सालाना है। 1.5-2 लाख। और प्राइवेट का क्या हाल है? प्राइवेट में तो फीस काफी ज्यादा है। सालाना फीस 12 लाख से शुरू होकर 21 लाख या उससे भी ऊपर जा सकती है। 12 लाख से 21 लाख सालाना? जी, सालाना। और ये भी ध्यान रखना होता है कि कई प्राइवेट कॉलेजों में हर साल 7.5% या 10% फीस बढ़ भी जाती है। अरे बाप रे। हाँ, और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है, बॉन्ड पॉलिसी। ये सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में लागू होती है। बॉन्ड पॉलिसी? जी। ये क्या चीज है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी, ये जानना बहुत जरूरी है। एडमिशन के टाइम स्टूडेंट्स को एक बॉन्ड साइन करना होता है। सरकारी कॉलेज के लिए इसकी रकम काफी ज्यादा है, करीब 25.7 लाख रुपए लड़कों के लिए और 23.1 लाख रुपए लड़कियों के लिए। सहायता प्राप्त में ये करीब 21.9 लाख और 19.7 लाख है। इतना ज्यादा अमाउंट, ये क्यों है? ये असल में एक सर्विस बॉन्ड, अनिवार्य सेवा बॉन्ड। इसका मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स सरकारी सब्सिडी पर पढ़ रहे हैं, वो कोर्स पूरा करने के बाद कुछ साल तक राज्य में ही सर्विस दें, खासकर ग्रामीण या जरूरतमंद इलाकों में। अच्छा, मतलब सरकार चाहती है कि डॉक्टर राज्य में रुकें। बिल्कुल। सरकार इस बॉन्ड अमाउंट के लिए बैंक से लोन दिलवाने में मदद करती है, और अगर स्टूडेंट वो तय पीरियड तक राज्य में सर्विस करता है तो सरकार वो लोन ब्याज समेत चुका देती है। लेकिन अगर वो सर्विस नहीं करता तो उसे या उसके परिवार को ये रकम चुकानी पड़ती है। तो ये एक बड़ी कमिटमेंट है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, फाइनेंशियली भी और करियर के हिसाब से भी। अच्छा, कॉलेजों में स्टूडेंट्स के रहने सहने, पढ़ाई की क्या सुविधाएं होती हैं? देखिए, ज्यादातर कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल ठीक ठाक है, मॉडर्न लैब्स, लाइब्रेरी वगैरह होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर कॉलेज से जुड़ा एक हॉस्पिटल होता है, जहां स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, मरीज देखने को मिलते हैं। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। जी, हॉस्टल और मेस की सुविधा भी होती है, लेकिन उनकी फीस आमतौर पर ट्यूशन फीस से अलग होती है। कहीं 60,000 रुपए सालाना, कहीं 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है, हॉस्टल और मेस की मिलाकर। ओके। एक चीज और जो सुनने में आती है, कहते हैं कि हरियाणा के स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए यूपी जाते हैं और यूपी वाले हरियाणा आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये ट्रेंड है कुछ हद तक। हरियाणा के स्टूडेंट्स यूपी इसलिए जा सकते हैं क्योंकि देखिए, यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है। तो शायद ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं। वहां भी प्राइवेट कॉलेज ओपन स्टेट हैं, और कुछ को लगता होगा कि वहां पीजी सीटों के मौके शायद बेहतर हों। अच्छा, और यूपी वाले हरियाणा क्यों आते हैं? यूपी वाले हरियाणा इसलिए आ सकते हैं क्योंकि यहाँ भी प्राइवेट कॉलेज ओपन स्टेट हैं। हो सकता है कुछ कॉलेजों की कट ऑफ यूपी के मुकाबले थोड़ी कम रहती हो, और दिल्ली एनसीआर के पास होना भी एक बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। हाँ, लोकेशन का फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। इस फील्ड में कोई ताज़ा खबर, कोई नया अपडेट है हरियाणा से? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, पिछले साल 2 नए प्राइवेट कॉलेज शुरू हुए थे, अमृता फरीदाबाद और महर्षि मार्कंडेश्वर सादोपुर। और एक नए सरकारी कॉलेज की भी बात चल रही है भिवानी में, पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम से। देखते हैं वो कब तक शुरू होता है। अच्छा, नया सरकारी कॉलेज भी आ सकता है? जी, संभावना है। बाकी 2025 सेशन के लिए काउंसलिंग की डेट्स वगैरह तो अभी आएंगी, स्टूडेंट्स को उसका इंतजार रहेगा। तो संक्षेप में यही है कि हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अच्छे ऑप्शंस हैं एमबीबीएस के लिए। नीट स्कोर सबसे ज्यादा मैटर करता है।
लेकिन एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और खास तौर पे ये बॉन्ड पॉलिसी, इनको समझना बहुत जरूरी है। और प्राइवेट कॉलेजों की ओपन स्टेट पॉलिसी बार के स्टूडेंट्स के लिए हरियाणा को एक अच्छा विकल्प बनाती है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि जहां हरियाणा में मेडिकल एजुकेशन के इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए असली चुनौती क्या है? अपने लिए सही कॉलेज चुनना, या फिर उस चुने हुए कॉलेज में जो इतना कंपटीशन है उसमें अपनी जगह पक्की करना? खैर, इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय पर बातचीत करने के लिए। जी जरूर।